गलती करें तो होता है इंसान है। जोब तीसरी बार गलती करें तो इनसे दूर ही रहना, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं आदत है। दोस्तों, संसार में आज भी मनुष्य गलती के ऊपर गलती करते जाता है, लेकिन वही गलती हम अपने जीवन में नहीं सुधार करेंगे तो हम भविष्य में दुख और आदत की वजह से विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें किस प्रकार जीना है और कैसे गलत आदत और गलत विचार शक्ति इंसान से बचना है, श्री कृष्ण भगवान की माध्यम से अर्जुन को समझाते हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान की अनमोल शुद्ध विचार। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, है अर्जुन, जीवन में हमें कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें लोगों से दूर रहने की आवश्यकता होती है। हमें उन लोगों को चुनना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों, मूल्यों और आत्मिक सुख के साथ समर्थ हों। दोस्तों, लोगों के साथी चुनने का एक महत्वपूर्ण कारक है उनकी संगत। जैसे कि संगत दुष्टता को बढ़ावा देती है, वैसे ही सत्संगति साधारणतया हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम सत्संगति के साथी चुनते हैं तो हमें संगठित, प्रेरित और सकारात्मक वातावरण मिलता है। लोगों की आकृष्टि से दूर रहने का मतलब यह नहीं है कि हम अकेले ही रहेंगे। हमें विवेकपूर्ण तरीके से उनकी आकृष्टि को मान्यता देनी चाहिए और समय समय पर समय बिताना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें उनके साथ सामंजस्य बनाए रखना चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी मूलभूत नीतियों और मूल्यों के प्रति पक्षपातपूर्ण नहीं हो रहे हैं। यदि तू लोगों से दूर रहने की बात कर रहा है तो यह तुझे खुद को स्वीकार करने की आवश्यकता है। खुद को जानने, स्वीकार करने और स्वामित्व का आनंद लेने के बाद ही तू लोगों से दूर रहने का संचार कर सकता है। जब तू अपने अस्तित्व में सुरंग बन जाएगा, तब तू स्वतंत्र होगा और अपनी चुनी हुई दिशा में आगे बढ़ सकेगा। अपने मन को शांत और दृढ़ रख अर्जुन। लोग तेरे पास आएंगे और चले जाएंगे, पर तू स्थिर बना रहेगा। विषमताओं और परिस्थितियों में भी तू स्थिर रहने की क्षमता विकसित करेगा। अपने आप को अपनी शक्ति, सामर्थ्य और उदारता के साथ समर्पित रख, तब तू सच्ची स्वतंत्रता का आनंद उठाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने लक्ष्य की ओर प्रगति कर अर्जुन। जब तू अपने मन को शांत और स्थिर रखेगा, तब तू खुद को लक्ष्य के प्रति समर्पित करेगा। दोस्तों, लोगों की आवाजों की बजाय अपनी आंतरिक सुनवाई का ध्यान दे। जब तू अपने लक्ष्य की ओर चलेगा, तब तू सच्ची स्वयं प्रकाश की प्राप्ति करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, है अर्जुन, जीवन में हमें कई अवसर मिलते हैं जब हमें लोगों से दूरी बनाए रखने की जरूरत हो सकती है। हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों, कार्यों और संघर्षों का प्रभाव डाल सकते हैं। पर क्या हमें इसकी इच्छा की आवश्यकता होती है? क्या हमें स्वतंत्र होने की जरूरत होती है? मेरा जवाब है हाँ। दोस्तों, हमें अपनी मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए संभवत विपरीत परिस्थितियों से दूर रहना चाहिए। इस लोक में बहुत सारे प्रश्न और विपर्य होते हैं जो हमारी आत्मिक प्रगति को रोक सकते हैं। हमें अपने आसपास के लोगों से उनकी नकारात्मकता, अशांति और मिथ्याचार के प्रभाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मार्ग को स्थिर रख अर्जुन। तू अपनी आत्मा के साथ संघर्ष करने के लिए जीवन की अनिश्चितता और मायावी स्थितियों से दूर रह। जब तू अपने आत्मा की ओर दृष्टि केंद्रित करेगा, तब तू सही मार्ग पर चलेगा। अपनी सामर्थ्य पर विश्वास कर अर्जुन। जब तू खुद को समर्पित करेगा और अपनी आत्मा की महिमा को महसूस करेगा, तब तू अपनी खुदरा सोच और प्रतिबंधों के पार निकलेगा। जब तू अपनी सत्ता के अंधकार में विश्वास करेगा, तब तू संघर्षों के सामर्थ्य को परास्त करेगा। अपनी आत्मा के आप की गहराई को समझ अर्जुन। जब तू अपनी आत्मा के अंदर की शांति, प्रेम और आनंद को महसूस करेगा, तब तू बाहरी संवादों के प्रभाव से मुक्त होगा। जब तू अपनी आत्मा को खोजेगा, तब तू असीम खुशियों और शांति को प्राप्त करेगा। अपनी आत्मा के साथ सामंजस्य स्थापित कर अर्जुन।
तू अपने अंतर्मन की आवाज को सुनेगा और उसे पूरी शक्ति देगा। जब तू खुद को एकीकृत करेगा तब तू जगत के धूर्तताओं और मायावीताओं को पार करेगा। अपने आप को प्राथमिकता दे अर्जुन। जब तू खुद को सम्मानित करेगा तब तू अपने सच्चे स्वरूप में आगे बढ़ेगा। तू लोगों की मतभेदों, नकारात्मकता और आलोचना के प्रति असंवेदनशील रहेगा। जब तू अपने अस्तित्व को प्राथमिकता देगा तब तू स्वयं के साथ आत्मरक्षा करेगा और सफलता को ग्रहण करेगा। अर्जुन, जीवन में हमें अक्सर ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जहां हमें लोगों से दूर रहने की आवश्यकता महसूस होती है। इस विषय में मैं तुझे कुछ सबक सिखाना चाहता हूं। सबसे पहले हमें स्वयं के आप को समझना होगा। हमारी आत्मा हमारा सबसे निकटी और महत्वपूर्ण संबंधी है। जब हम खुद को प्रेम करते हैं और स्वीकार करते हैं तब हमें लोगों के आवश्यकताओं के आदेशों के प्रति आवश्यकता कम होती है। हमें अपनी आत्मा के साथ संयम बनाए रखना चाहिए और स्वयं की खुदराई की परवाह किए बिना अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ना चाहिए। दूसरे लोगों के आपराधिक योग्यताओं को नकारें अर्जुन। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं, न कि दूसरे लोग। हमें दूसरों की नकारात्मकता या निंदा को मानने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए और प्रयासों में सफल होने के लिए प्रयास करना चाहिए। सत्य और संयम के साथ हमें अपने आप को स्थिर रखना चाहिए। जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और मन की शांति में रहते हैं तब हम अपनी बुद्धि को प्रशांत और स्थिर बनाए रखते हैं। हमें आत्मविश्वास और अद्यतन के बिना अपने रास्ते पर चलना चाहिए। अगर हमें लोगों के नकारात्मक विचारों और प्रभावों से दूर रहना है तो हमें अपनी स्वयं की आत्मसमर्पण और स्थिरता को विकसित करना होगा। हमें अपनी प्राथमिकताओं को महसूस करना चाहिए और अपने उद्देश्यों के लिए प्रयास करना चाहिए। जब हम खुद के साथ सहजता स्थापित करते हैं तब हमें लोगों की आकर्षण से बचने की जरूरत नहीं होती। अर्जुन, हमेशा याद रखना कि तू एक अद्यतन और स्वतंत्र है। अपने मूल्यों, आत्मा के साथ साथी बनने और अपनी सत्यता के साथ आगे बढ़। जब तू अपनी सत्यता को प्रशांतता से प्रकट करेगा तब तू अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होगा और लोग भी तुझे पहचानेंगे।